सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में प्रत्यय विषय का अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, मैं मनीता चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ नई विषय वस्तु प्रत्यय के साथ। प्रत्यय परिचय। उपसर्गों की तरह ही प्रत्ययों का प्रयोग भी नए शब्दों की रचना के लिए किया जाता है। नए शब्दों की रचना करने के क्रम में कुछ शब्दांशों को शब्दों के पीछे या उनके अंत में जोड़ दिया जाता है। इससे मूल शब्द के अर्थ में बदलाव या विशेषता आ जाती है। ये शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय की परिभाषा। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या पूरी तरह से बदलाव ला देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण जैसे समाज जमा इक बराबर सामाजिक, सुगंध जमा इत बराबर सुगंधित, भूलना जमा अक्कड़ बराबर भुलक्कड़, मीठा जमा आस बराबर मिठास। अतः प्रत्यय लगने पर शब्द एवं शब्दांश में संधि नहीं होती, बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा लग जाएगी। व्यंजन होने पर वह यथावत रहेगा, जैसे लोहा जमा आर लोहार, नाटक जमा कार बराबर नाटककार। प्रत्यय के प्रकार। हिंदी में प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कृदंत प्रत्यय और नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातुओं अर्थात क्रिया के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृदंत या कृत प्रत्यय कहते हैं। हिंदी क्रियाओं में अंतिम वर्ण ना का लोप कर शेष शब्द के साथ प्रत्यय का योग किया जाता है। कृदंत या कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं उनके 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं। बच्चों, कृत प्रत्यय का पहला प्रकार होता है कर्तावाचक कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो कर्तावाचक शब्द बनाते हैं, उन्हें कृतवाचक कर्तावाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे अक लेखक, नायक, गायक, पाठक, अक्कड़ भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, कुदक्कड़, आग तैराक, लड़ाक, आलू झगड़ालू, आकू लड़ाकू, आड़ी खिलाड़ी, इयल अड़ियल, मरियल, एरा लुटेरा, बसेरा, एया गवैया, औड़ा भगोड़ा, ताक दाता। बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी शब्द बन रहे हैं, वे सभी शब्द कर्ता का बोध करा रहे हैं। और कर्ता कौन होता है?
कार्य को करने वाला, जैसे लेखक अर्थात लिखने वाला, नायक यानी कि एक्टिंग करने वाला नायक जो कि हीरो होता है, गायक गाना गाने वाला, पाठक पढ़ने वाला, उसी प्रकार से भूल जाने वाला भुलक्कड़, घूमने वाला घुमक्कड़, पीने वाला पियक्कड़ और हमेशा कूदते रहने वाला कुदक्कड़। आप जितने भी इसमें शब्द देखेंगे वो सभी शब्द किसी न किसी कर्ता का बोध करा रहे हैं। तो बच्चों, जो प्रत्यय शब्द के साथ जुड़कर कर्ता का बोध कराएं उन्हें कर्तावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। कर्मवाचक कृत प्रत्यय, यह कृत प्रत्यय का दूसरा प्रकार है। वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें हम कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे औना खिलौना, नी सूंघनी, ये शब्द कर्म का अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये कर्मवाचक कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय का तीसरा प्रकार है करणवाचक कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण को बताते हैं कि क्रिया किस कारण से हुई, वे करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आ, उ, ना, नी इत्यादि। यहाँ पर आ से मैंने उदाहरण स्वरूप दिखाया कि झूल जमा आ झूला, झाड़ू जमा झाड़ जमा ऊ झाड़ू, बेलन कतरनी, ये सब शब्दों का निर्माण करणवाचक कृत प्रत्ययों के द्वारा किया गया है। कृत प्रत्यय का चौथा प्रकार भाववाचक कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करती है उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अ, मार, लूट, तोल, लेख आदि। आ, पूजा, आई, लड़ाई, कटाई, चढ़ाई, सिलाई इत्यादि। आन, मिलान, चढ़ान, उठान, पठान आदि। आ, मिलाप, विलाप आदि। आव, चढ़ाव, घुमाव, कटाव आदि। आवा, बुलावा, आवट, सजावट, लिखावट, मिलावट आदि। आहट, घबराहट, चिल्लाहट आदि। ई, बोली, औता, समझौता, औती, कटौती, मनौती। ती, बढ़ती, उठती, चलती। त, बचत, खपत, बढ़त, न, फिसलन, ऐंठन आदि। आपने देखा कि इन सभी उदाहरणों में जो प्रत्यय जुड़ रहे हैं वो प्रत्यय भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर रहे हैं। ये सभी उदाहरण भाववाचक कृत प्रत्यय को प्रदर्शित करते हैं। क्रियाबोधक कृत प्रत्यय, यह कृत प्रत्यय का पांचवा प्रकार है। वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया का बोध कराते हैं। जैसे हुआ, चलता हुआ, पढ़ता हुआ,
आदि ये क्रियाबोधक कृत प्रत्यय है। प्रत्यय का दूसरा प्रकार तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रियापदों के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों कि ये प्रत्यय क्रियापदों को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ लगाए जाते हैं और कृतवाचक कृत प्रत्यय क्रियापदों के साथ या धातु के मूल रूप के साथ लगाए जाते हैं। शब्द के मूल रूप के साथ या धातु के साथ लगाए जाते हैं। उन्हें अब ये जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ प्रत्यय लगाए जाते हैं, ये तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में छात्र जमा आ छात्रा, देव जमा ई देवी, मीठा जमा आस मिठास आदि। बच्चों अब हम जानेंगे कि तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है कर्तावाचक तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द के साथ जुड़कर कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हैं, वे प्रत्यय कर्तावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आर, लुहार, सुनार आदि। इया, रसिया, ई, तेली, एरा, घसेरा। तो बच्चों आपने देखा कि इन सभी उदाहरणों में ये प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़कर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। कर्ता होता है कार्य को करने वाला, तो ये सभी उदाहरण कार्य को करने वाले की ओर संकेत करते हैं। भाववाचक तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण आई बुराई, आपा बुढ़ापा, आस खटास मिठास, आहट कड़वाहट, इमा लालिमा, ई गर्मी, ता सुंदरता मूर्खता मनुष्यता, त्व मनुष्यत्व पशुत्व, पन बचपन लड़कपन छुटपन आदि। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। यह तद्धित प्रत्यय का तीसरा प्रकार है। ये वे शब्दांश होते हैं जिनके लगने से संबंधवाचक शब्दों की रचना होती है। जैसे एरा, चचेरा, ममेरा, इक शारीरिक,
आलू, दयालु, श्रद्धालु, इत, फलित इत्यादि। आपने देखा कि इन प्रत्ययों के लगने से संबंधवाचक शब्दों का निर्माण हुआ, इसलिए ये प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय का चौथा प्रकार अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। संस्कृत के प्रभाव के कारण संज्ञा के साथ अप्रत्ययवाचक प्रत्यय लगाने से संतान का बोध होता है, अर्थात जब हम इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं तो हमें संतान का बोध होता है। जैसे अ, वासुदेव, राघव, मानव। ई, दाशरथी, वाल्मीकि, सौमित्री। ए, कौन्तेय, गांगेय, भागिने। य, दैत्य, आदित्य। ई, जानकी, मैथिली, द्रौपदी, गांधारी इत्यादि। ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय, यह तद्धित प्रत्यय का पांचवा प्रकार है। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर ये उनके लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करती है, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ लगकर ये प्रत्यय उनके छोटे रूप के बारे में हमें बताते हैं। उदाहरण, इया, खटिया, लुटिया, टिबिया। ध्यान देने वाली बात है कि खाट बड़ी होती है जबकि खटिया का रूप छोटा होता है। लोटा आकार में बड़ा होता है और लुटिया छोटी होती है। उसी तरह से डिब्बा जो कि बड़ा होता है और डिबिया छोटी होती है। तो ये प्रत्यय खाट, लोटा, डिब्बा आदि शब्दों में जुड़कर उनके छोटे रूप का आभास कराते हैं। उसी तरह से आगे जो प्रत्यय है ई और ओला, वो भी यही कार्य करते हैं। और क्योंकि ये संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर उनकी लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं, इसीलिए इनको ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय पुकारा जाता है। आगे के उदाहरण देखते हैं। जैसे ई, मंडली, टोकरी, पहाड़ी, घंटी आदि। ओला, खटोला, सपोला आदि। स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय, यह तद्धित प्रत्यय का चौथा प्रकार है। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ लगकर उनके स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं।
स्त्रीलिंग रूप का बोध कराते हैं, वे स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आ, सुता, छात्रा, अनुजा। आइन, ठकुराइन, मुंशियाइन आदि। आनी, देवरानी, सेठानी, नौकरानी आदि। इन, बाघिन, मालिन आदि। नी, शेरनी, मोरनी आदि। प्यारे बच्चों, प्रत्यय के दो प्रकार आपने जाने, कृतवाचक प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और उनको जानने के अतिरिक्त आपने जाना कि दोनों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। बच्चों, इन दोनों प्रकारों के अतिरिक्त हिंदी की उदारता के कारण कतिपय दूसरी भाषाओं के शब्दों का भी हिंदी में प्रयोग होने लगा। इसलिए हम चर्चा करेंगे उर्दू के प्रत्ययों पर। हिंदी के अंदर अन्य भाषाओं को स्वयं में समाहित करने का गुण है। इसी गुण के कारण हिंदी में अनेक भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं। तो बच्चों, उर्दू के भी काफी सारे प्रत्यय हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। उन्हें उर्दू के प्रत्यय कहा जाता है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो वे कुछ इस प्रकार हैं, जैसे गर, जादूगर, बाजीगर, कारीगर, सौदागर आदि। ची, अफीमची, तबलची, बाबरची, तोपची आदि। नाक, शर्मनाक, दर्दनाक इत्यादि। दार, दुकानदार, मालदार, हिस्सेदार, थानेदार आदि। आबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद आदि। इंदा, परिंदा, बाशिंदा, शर्मिंदा, चुनिंदा आदि। इश, फरमाइश, पैदाइश, रंजिश इत्यादि। स्थान, कब्रिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान आदि। खोर, हरामखोर, घूसखोर, जमाखोर व रिश्वतखोर आदि। गाह, ईदगाह, बंदरगाह, दरगाह, आरामगाह आदि। कुछ अन्य उर्दू के उपसर्ग, जैसे गार, मददगार, यादगार, रोजगार, गुनाहगार। गीर, राहगीर, जहांगीर। गी, दीवानगी, ताजगी, सादगी। गिरी, कुलीगिरी, मुंशीगिरी आदि। नवीस, नक्शा नवीस, अर्जी नवीस आदि। नामा, अकबरनामा, सुलहनामा,
इकरारनामा आदि। बंद, हथियारबंद, नजरबंद, मुहरबंद आदि। बाज, नशेबाज, चालबाज, दगाबाज आदि। मंद, अक्लमंद, जरूरतमंद, एहसानमंद आदि। तो बच्चों, हमने जाना कि प्रत्यय क्या होता है और उसके दोनों प्रकारों को जाना, और उसके अतिरिक्त उर्दू के प्रत्ययों के बारे में भी जाना। बच्चों, कई बार प्रत्यय लगाने पर मूल शब्द के आदि, मध्य या अंत में, यानी मूल शब्द की शुरुआत में, बीच में या आखिर में जो स्वर होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है, स्वरों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इन उदाहरणों के द्वारा कैसे परिवर्तन आ जाता है। इक, समाज, सामाजिक, इतिहास, ऐतिहासिक, नीति, नैतिक, पुराण, पौराणिक, भूगोल, भौगोलिक, लौक, लौकिक। इसी तरह से य प्रत्यय का प्रयोग करने पर मधुर, माधुर्य, दिति, दैत्य, सुंदर, सौंदर्य, शूर, शौर्य। ई उपसर्ग का प्रयोग करने पर दशरथ, दाशरथी, सुमित्रा, सौमित्री। ए उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग करने पर गंगा, गांगेय, कुंती, कौन्तेय। आइन प्रत्यय का प्रयोग करने पर ठाकुर, ठकुराइन, मुंशी, मुंशियाइन। इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग करने पर हाथी, हथिनी। एरा प्रत्यय का प्रयोग करने पर चाचा, चचेरा, लूटना, लुटेरा। आई प्रत्यय का प्रयोग करने पर साफ, सफाई, मीठा, मिठाई, बोना, बुआई। अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग करने पर भूलना, भुलक्कड़, पीना, पियक्कड़। आरी प्रत्यय का प्रयोग करने पर पूजना, पुजारी, भीख, भिखारी। ऊटा प्रत्यय का प्रयोग करने पर काला, कलूटा। तो आपने देखा कि जब हम इन प्रत्ययों का मूल शब्द में प्रयोग करते हैं तो कई बार स्वरों में परिवर्तन आ जाता है। कभी कभी वह परिवर्तन शब्द के प्रारंभ में आता है, तो कभी मध्य में आता है और कभी अंत में आता है। यह बात ध्यान देने वाली है और यह बहुत ही विशेष है। दिए गए उपसर्गों का प्रयोग करने पर भी स्वरों में परिवर्तन आ जाता है, जैसा कि हम जानते हैं। आव, खींचना, खिंचाव, घूमना, घुमाव। आस, मीठा, मिठास। आपा, बूढ़ा, बुढ़ापा। आर, लोहा, लुहार, सोना, सुनार। इया, चूहा, चूहिया, लोटा, लुटिया। वाड़ी, फूल, फुलवाड़ी। वास, रानी, रनिवास। पन, छोटा, छुटपन। बच्चा, बचपन। लड़का,
लड़कपन। हारा, मनी, मनी हारा। एल, नाक, नकेल। आवना, लोभ, लुभावना आदि। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को प्रत्यय अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप उनके अर्थ, परिभाषा, प्रकारों से भली भांति परिचित हो गए होंगे। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।